हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं द्विज और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे जीत सकते हैं SIH 2024 सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर। तो अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हम जीत सकते हैं SIH 2024 बस एक वेबसाइट बनाकर। सो ऑफ कोर्स हाँ, हम जीत सकते हैं SIH 24 बस एक वेबसाइट बनाकर। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड अ सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट, हाउ टू क्रिएट अ इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड तक मैं आपको कुछ टिप्स भी बता दूंगा कि हाउ टू गेट सिलेक्टेड एज अ ग्रैंड फाइनलिस्ट फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ SIH 2024। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, हम डिस्कस करेंगे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कशंस, वेब बेस्ड सॉल्यूशंस। सो जस्ट वेब बेस्ड रहने वाला है आज का वीडियो एंड इसमें बस एक वेबसाइट बनाकर इट इज़ सफिशिएंट टू विन दिस हैकाथॉन। सो हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है SIH 1609 जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलुमिनाई एसोसिएशन प्लेटफॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। ये है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने दिया हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जो सॉफ्टवेयर एडिशन में आता है और स्मार्ट एजुकेशन की थीम है इसकी। इसका डिस्क्रिप्शन तो बहुत बड़ा है। बेसिकली ये ईयर बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। लोग हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन बड़े बड़े हैं सोचकर बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं। बट बेसिक चीज़ यही है कि जो ये इतने बड़े डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शंस में ही इनका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। बस ये प्रॉब्लम है कि हम इन्हें बराबर पढ़ नहीं रहे हैं, बराबर समझ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये टफ लग रहा है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बहुत टफ जा रहा है ऐसा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये जो डिस्क्रिप्शन है इतना बड़ा, इसे हम डिकोड करेंगे थोड़ा इजी लैंग्वेज में। बेसिकली सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले तो बैकग्राउंड बताया गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। जैसे कि अभी ये जो हमने देखा था, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलुमिनाई वेबसाइट बनानी है इंस्टीट्यूट के लिए। बेसिक चीज़ है, इसमें इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। अगर हम ये सारी चीज़ें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ बता दें, सिलेक्शन गारंटीड है। इसके लिए तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। अगर हम डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं और हम हमारा जो इनोवेटिव सॉल्यूशन बनेगा उसमें अगर हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स एंड उसके बाद में कुछ एडिशनल फीचर्स, तो हमारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। पहले समझ लेते हैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें बताया गया है बैकग्राउंड में कि बस एक कॉम्प्रिहेंसिव एलुमिनाई एसोसिएशन प्लेटफॉर्म बनाना है जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के लिए हो। मतलब बेसिकली बस एक वेबसाइट बनानी है जो एलुमिनाइज एक्सेस कर पाए यूनिवर्सिटी के, इंस्टीट्यूट के, और बोथ बनाना है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। तो वेबसाइट भी बनानी है और मोबाइल भी ऐप बनाना है, ऐसा इन्होंने बोला है। हम बेसिकली वेबसाइट भी बनाए तो भी सफिशिएंट है ग्रैंड फिनाले के सिलेक्शन के लिए। फिर वहाँ जाकर वो लोग जो हमें रिक्वायरमेंट्स बताएंगे हम उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन देंगे। अभी के लिए बस एक वेबसाइट बनाई, इट इज़ सफिशिएंट। डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म बनाना है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जिसमें फंक्शनलिटी हो और जो वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बोथ पे बेस्ड हो। फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम कि एलुमिनाई रजिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बताया कि यूज़र फ्रेंडली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होनी चाहिए, बोथ मोबाइल एंड वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म पे एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, ये एक यूज़र फ्रेंडली UI होना चाहिए हमारे वेबसाइट का, ये पहली रिक्वायरमेंट है। देन डोनेशन पोर्टल होना चाहिए जो सपोर्ट करे वेरियस इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय कॉलेज। कॉलेज ने जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू किए हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक डोनेशन पोर्टल होना चाहिए वेबसाइट पर। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। पहली थी कि यूज़र फ्रेंडली UI होना चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि डोनेशन पोर्टल होना चाहिए। बाद में नेटवर्किंग हब होना चाहिए, ऐसी इनकी रिक्वायरमेंट है कि एलुमिनाई बेस्ड ऑन द शेयर्ड इंटरेस्ट प्रोफेशंस एंड जोग्राफिक लोकेशंस फैसिलिटेटिंग प्रोफेशनल नेटवर्क मेंटरशिप एंड कोलैबोरेशन। ये सारी चीज़ें, मतलब नेटवर्किंग होनी चाहिए प्लेटफॉर्म पर अच्छे से। ये चीज़ हमें इंश्योर करनी पड़ेगी हमारे सॉल्यूशन में। बाद में जॉब पोर्टल होना चाहिए हमारे वेबसाइट में कि जहाँ पर एलुमिनाइज आकर जॉब फीचर कर पाए कि ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा है वैसा है। देन एलुमिनाई डायरेक्टरी, सर्च फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है कि एलुमिनाइज को हम सर्च कर पाए हमारे वेबसाइट पर।
सो एलुमिनाइज की जैसे कि फ़ोन बुक होती है वैसे कि एलुमिनाई की डायरेक्टरी होनी चाहिए वेबसाइट में, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। बाद में सक्सेस स्टोरी ट्रैकिंग, इसमें ट्रैक एलुमिनाई अचीवमेंट, सक्सेस स्टोरीज एंड नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। सो सक्सेस स्टोरीज वाला एक पेज होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। देन अनाउंसमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स, इस बारे में इन्होंने बात की है। सो ऐसी ही सारे रिक्वायरमेंट ये सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो कितनी रिक्वायरमेंट हो गई है अभी तक ये पॉइंट पर हमारी? अभी हमने देखी है, एक यूज़र फ्रेंडली वाली रिक्वायरमेंट है, दूसरी है डोनेशन पोर्टल, फिर है नेटवर्किंग हब, देन है जॉब पोर्टल, एलुमिनाई डायरेक्टरी, सक्सेस स्टोरी ट्रैकिंग, देन इवेंट रिन्यूएशन रीयूनियन, देन फीडबैक एंड सर्वे के बारे में इन्होंने बोला है। तो ऐसे 8-10 पॉइंट है जो इन्हें रिक्वायर्ड है इनके सिस्टम में, और अगर हम इन्हें ये पॉइंट्स इनके सिस्टम में दिखाते हैं, मतलब हम हमारे जो यूआई बनाएंगे हमारे पीपीटी में सबमिट करने के लिए ग्रैंड फिनाले के, बस वो यूआई में अगर हम ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड चीज़ें बता दें और ये हम हमारे पीपीटी में शोकेस कर दें कि हम ये सब इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे वेबसाइट में, सो हमारी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये चीज़ से हम ग्रैंड फिनाले में तो ऑब्वियसली पहुंच जाएंगे। अगर हमें देन जो ग्रैंड फिनाले होता है अगर वो जीतना है, सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। और इसके बाद में अगर मतलब जो हमारे अपोनेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, सो हमें भी कुछ ऐसे एडवांस पॉइंट्स इसमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बाद में हमें ऐसे एडवांस फीचर्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे कि हमारा सिलेक्शन गारंटेड हो जाए, मतलब ग्रैंड फिनाले में हमारी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाए। सो हम इसमें नोटिफिकेशन मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ अलर्ट वाला सिस्टम भेज सकते हैं, या फिर रिपोर्ट जनरेशंस, ऐसा जो इन्होंने बताया नहीं गया है इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े। और अगर हमारे सॉल्यूशन का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, सो उनके एक्सपेक्टेशंस तो पूरे हो रहे हैं, ऊपर से हम एडिशनल फीचर्स भी उन्हें दे रहे हैं। इसके वजह से जो मिनिस्ट्री के लोग होते हैं वो हमें विनर डिक्लेयर करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। सो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे हम विनिंग पॉसिबिलिटीज़ के पास पहुंचते हैं। सो जैसे कि हम अभी आगे देखते हैं। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बस एक वेबसाइट बनानी है, उसमें उन्होंने बताया कि किस किस टाइप के डैशबोर्ड्स उन्हें रिक्वायर्ड है। और हम अगर ये सारे डैशबोर्ड्स हमारे वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में इन्होंने बोला है, करियर एडवांसमेंट, नॉलेज शेयरिंग, प्राइड एंड रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। और अगर हम ये सब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डालते हैं तो हमारा कंफर्म ग्रैंड फिनाले में सिलेक्शन तो हो जाएगा। और वहाँ पर जाकर भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स इन बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ ऐड करके दिखाते हैं हमारे पोर्टल पर, सो हमारे विनिंग पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम हो जाती है। सो दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 1620। इसमें क्या है कि क्यूइंग मॉडल फॉर ओपीडीज, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, एडमिशन ऑफ पेशेंट्स, और ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने दिया गया है, डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट है। देन मेडटेक, बायोटेक, हेल्थ में आता है ये। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट देखते हैं। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट फोकस करता है ओपीडीज़ पर बेसिकली। सबसे पहले तो ओपीडीज़, आजकल ओपीडीज़ में हॉस्पिटल में ओपीडीज़ में बहुत बड़ा क्यू हो जाता है, जल्दी जल्दी लोगों के नंबर नहीं आते। सो उसे रिजॉल्व करने के लिए हमें एक सोल्यूशन बनाना है इस पर। देन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स को मैनेज करना है। देन पेशेंट एडमिशन इन हॉस्पिटल्स, तो हमें पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, फिर पेशेंट्स को रूम मिल रही है क्या नहीं, उनका बराबर चेकअप हो रहा है क्या नहीं, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक पोर्टल बनाना है। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। एंड इसमें देखो, इसमें 4 मेजर थिंग्स हैं। सबसे पहले थिंग है कि क्यूइंग मॉडल फॉर ओपीडीज़। सो ओपीडीज़ में हमें मतलब जो लाइन लगी रहती है ओपीडीज़ में, उसे रियल टाइम पर मैनेज करना है। सो इसके लिए हमें एक मतलब ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, रियल टाइम पेशेंट ट्रैकिंग एंड इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो ये सारी चीज़ें अगर हम मैनेज करते हैं तो हमारा क्यूइंग मॉडल बनता है, जो हमारा सबसे पहला फीचर रहेगा वेबसाइट का। देन हमें देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, सो रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी एंड अवेलेबिलिटी अलाउिंग द इफिशिएंट अलोकेशन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। सो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम रियल टाइम डेटाबेस से लिंक करते हैं, सो ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट के लिए ईजी हो जाती हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील अगर हम रियल टाइम पे डेटाबेस अपडेट करते हैं, रियल टाइम पे सारे सब कुछ कैलकुलेशंस हो गए, सब कुछ रियल टाइम पर होता है,
सो वेबसाइट के हिसाब से ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इट इज़ नॉट अ बिग डील. देन एडमिशन ऑफ पेशेंट्स, जिसमें हमें स्ट्रीमलाइन ऑनबोर्डिंग ऑफ पेशेंट्स देखना पड़ेगा, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, जो मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर जो बर्डन आता है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा ऑटोमेट करके सारी चीज़ें. देन इट इज़ ठीक है कि ये सब करना रियल टाइम पर पॉसिबल है बस एक वेबसाइट बनाकर. ओके, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कर सकते हैं मैनेज. देन मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड मेडिकल कंज्यूमेबल्स, तो इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा. सो ये बस 4 मेजर फैक्टर है. इफ़ आप ये 4 मेजर फैक्टर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में हो जाते हैं इम्प्लीमेंट करने में, सो आपका ग्रैंड फिनाले तो फाइनल हो जाता है. ये देखो मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज भी निकाल के रखी हैं. सो प्रिडिक्ट पेशेंट फ्लो, जैसे कि पेशेंट का फ्लो मतलब शेड्यूलिंग हो गए जो है उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम टेंसर फ्लो, पायटॉर्च और एस्केटलन यूज़ कर सकते हैं, या पीपीटी में भी डाल सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ. देन हम पेशेंट अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट के लिए हम React.js यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट एंड के लिए Node.js यूज़ कर सकते हैं बैक एंड के लिए, और MySQL या PostgreSQL डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेसिक फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं जो रियल टाइम डेटाबेस है. देन पेशेंट ट्रैकिंग के लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है हार्डवेयर वाला, अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं. सो ये भी एक चीज़ है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए तो हम ये यूज़ करेंगे, पाइथन यूज़ करेंगे या फिर React.js यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के लिए. एंड दिस इज़ द थिंग. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो ये है 17-19. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर क्लासरूम सेशंस इन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने. सो इसमें दिया है स्टैटिक डिवीज़न, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक डिवीज़न, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सो ये भी स्मार्ट एजुकेशन का ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी डिस्क्रिप्शन में ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दी है, देखते हैं. जैसे कि इसका बैकग्राउंड है कि रोबस्ट एंड ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए. सो इन्हें रोबस्ट और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए जो क्लासरूम की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाए. ओके, सो क्लासरूम के इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना है. डिटेक्शन ऑफ बिलो एवरेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. सो इंस्टीट्यूशंस को डिटेक्ट करना है जिसमें बिलो एवरेज सिखाया जाता है. ओके, और इसमें क्या है डिस्क्रिप्शन में दिया है एनालाइजिंग क्लासरूम इमेजेस, thus it can help identify activities and interaction taking during the. हाँ, तो हमें क्लासरूम के इमेजेस को एनालाइज करना है और उनसे पता करना है कि क्लासरूम में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है. देन अंडरस्टैंडिंग दिस एक्टिविटीज़ एंड शेड लाइट क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ ट्रेनिंग कंटेंट. सो जो क्लासरूम में जो सिखाया जाता है वो ट्रेनिंग कंटेंट का मतलब वो ट्रेनिंग कंटेंट को ध्यान से समझना है. उसके बाद में एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या है कि एनालाइज करना है, इमेजेस को एनालाइज करना है. सो एक पोर्टल बनाएंगे हम इसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए. सो इसमें हम बस देखेंगे कि क्लासरूम में जो सिखाया जाता है ट्रेनिंग कंटेंट वो किस तरह का है और उसे एनालाइज करके बस हमें बताना है. ओके, सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी है. एंड इट इज़ सफिशिएंट कि हम एक वेबसाइट बनाएं और उसमें ये इमेजेस एनालिसिस करके दिखा दे कि किस तरह से सिखाया जाता है. हाँ, तो इतना ही रिक्वायरमेंट है इनका, ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं. देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं 1661. सो इसमें है इम्प्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू रिड्यूस द स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट एट वेरियस एजुकेशनल स्टेजेस. सो स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट फाइंड करना है, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने दिया हुआ है. ये स्मार्ट एजुकेशन का ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, सो इस डिस्क्रिप्शन को हमने छोटा किया है थोड़ा सा. सो इधर देखो बैकग्राउंड जो है, तो यहाँ पर हमें बस डिटरमाइन करना है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स. सो जो ड्रॉप आउट्स ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और इस फैक्टर को मतलब किस चीज़ों की वजह से फैक्टर अफेक्ट हो रहा है और क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, इसका बस हमें रीज़न फाइंड करना है. देन डिस्क्रिप्शन में दिया आइडेंटिफाई एट रिस्क स्टूडेंट टू प्रोवाइड पर्सनलाइज सपोर्ट एंड एंगेज. तो हमें जो मतलब जहाँ पर हो रहा है, मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 में बताया था कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर रहे हैं और इन्होंने ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए. तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम पता करेंगे कि कौन से स्टूडेंट का परफॉर्मेंस लो है, कौन से ड्रॉप आउट करने के पास है, और जो ड्रॉप आउट करने के पास है हम उन्हें डिटेक्ट करेंगे, उन्हें फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन्हें पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उन्हें कम्युनिटीज़ में एंगेज करेंगे. ऐसा
देन हाँ, तो इसका इन्होंने डिस्क्रिप्शन में ही पूरा सॉल्यूशन बताया है। जैसे कि हम एक एआई ड्रिवन अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे, जो सिस्टम लोग मतलब स्टूडेंट्स पर ध्यान देगी उनके अटेंडेंस, ग्रेड और बिहेवियर के बेसिस पे, और प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट मतलब रिस्क पर है ड्रॉप आउट करने के। फिर जो स्टूडेंट मतलब अभी ड्रॉप आउट करने के पास है, वो स्टूडेंट के बारे में अलर्ट भेजेंगे हम एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और उन्हें बताएंगे मतलब उन्हें टाइमली बताते रहेंगे कि किस पर्सन का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और वो ड्रॉप आउट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो इसे ही हम प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे कि फीचर्स में दिया है, इन्होंने फीचर्स भी बताया कि क्या क्या होने चाहिए हमारे वेबसाइट में। सो इन्होंने बताया कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होनी चाहिए, रियल टाइम अलर्ट भेजना चाहिए, डाटा विजुअलाइजेशन होना चाहिए और इंटरवेंशन रिकमेंडेशन होना चाहिए। एंड देन यहाँ पर ये पहला पॉइंट था एआई ड्रिवन अर्ली वार्निंग सिस्टम का। देन सेकंड है कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग हब प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए इन्हें बस। सो उसके लिए डिजिटल रिसोर्सेज, ट्यूटोरिंग सेशंस, वर्चुअल मेंटरिंग, प्रोवाइडिंग एडिशनल रिसोर्स। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस, रिसोर्स लाइब्रेरीज, ये सारी फैक्टर्स, वर्चुअल ट्यूटोरिंग, कम्युनिटी के फोरम्स, ये सारे हमारे वेबसाइट में होने चाहिए। देन मोबाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो मोबाइल लर्निंग मतलब ये भी ऑनलाइन लर्निंग के पार्ट हो गया, जिसमें हम लेंगे इंटरेक्टिव लेसन्स, क्विज, एजुकेशनल गेम्स, ऐसा कुछ कराने चाहिए हमें हमारे वेबसाइट में। जैसे कि इंटरेक्टिव कंटेंट होना चाहिए और उसे ऑफलाइन भी एक्सेस करना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने बोला है। सो वो भी हमें सोचना पड़ेगा। देन प्रोग्रेस ट्रैकिंग होना चाहिए, पर्सनलाइज लर्निंग पाथ होने चाहिए हमारे इसमें। सो ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो इन्होंने बताया है और हमें ये इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है। इफ़ हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिए सो हम एक स्टेप पास पहुंच जाते हैं जीतने के। देन फाइनेंशियल सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए हमारे वेबसाइट में, ऐसा इन्होंने बोला है। देखो एप्लीकेशन प्रोसेस ट्रैकिंग, ऐसा सब कुछ है। एंड फीचर्स में इन्होंने बताया एप्लीकेशन ट्रैकिंग, फाइनेंशियल एड मैनेजमेंट, एलिजिबिलिटी असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग टूल्स। सो इन्होंने बताया हुआ एक एक वर्ड, मतलब कि ऐसा बोल सकते कि अगर हमारे पीपीटी की अगर एटीएस टेस्ट ले ली, सो उसमें हमारे पीपीटी में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो इन्होंने हाँ इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रीवियसली डिफाइन किए हैं। मतलब कि अब अगर इन्होंने ये किया, जैसे कि अभी यहाँ पर एक वर्ड दिया है पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन, सो अगर इन्होंने हमारे पीपीटी में वो वर्ड चेक किया तो ये होना चाहिए। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इन्होंने दिए हुए क्राइटेरियाज़ को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे वेबसाइट में और हम दिखाते हैं तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कि पास पहुंच जाता है। देन ये पेरेंटल एंगेजमेंट पोर्टल बनाना है। देन फ्लेक्सिबल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ये भी होना चाहिए, जिसमें एनरोलमेंट मैनेजमेंट, शेड्यूल ट्रैकिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम्स होना चाहिए। देन स्टूडेंट सपोर्ट एंगेजमेंट ऐप होनी चाहिए, जिसमें हम काउंसलिंग सपोर्ट दे पाए स्टूडेंट्स को, मोटिवेशनल कंटेंट रह पाए। एंड दिस ऑल थिंग्स, अभी ये सारी रिक्वायरमेंट है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, और अगर हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर हम फुलफ़िल कर रहे हैं तो सिलेक्शन गारंटेड हो जाता है। सबसे ये बेसिक चीज़ है जो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है, और यही चीज़ है जिसके बेसिस पर हमें हमारे टीम को मतलब जज किया जाता है कि ये कैपेबल है या नहीं डेवलप करने के सॉल्यूशन। और अगर उन्हें ये सारी चीज़ें दिखती है तो उन्हें लगता है कि ये टीम सही में कैपेबल है एंड वो सिलेक्ट करते हैं ऐसी टीम्स को। सो ये सारी चीज़ें थी आज। मतलब हमने क्या देखा कि कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखे जिनके बस वेब बेस्ड सॉल्यूशंस ही रिक्वायर्ड है, और बस वेब बेस्ड सॉल्यूशंस पर काम हो जाता है। एंड उसमें बस हमें जो डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो मेजर रिक्वायरमेंट है बस वो फुलफ़िल करनी है। एंड वो मेजर रिक्वायरमेंट अगर हम फुलफ़िल करते हैं सो उसके बाद में मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा इजी हो जाता है, हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं बाकी टीम्स के कंपैरिजन में। बट यही इतनी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि मैंने बोला कि हमें डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वो डालना ज़रूरी है। सो बस इतना ही नहीं है, वो बेसिक थिंग्स हैं, और हमें उसके बाद भी कुछ ऐसा एडिशनल फीचर्स देना चाहिए उन्हें, मतलब मिनिस्ट्रीज़ को, कि वो देख के बोले कि जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना तो मिल रहा है बट कुछ एडिशनल फीचर्स भी है, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स, कुछ यूएसपीज, मतलब यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। सो हर टीम का कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जिसके बेसिस पर वो बस पीपीटी देखकर हमें सिलेक्ट कर ले।
ऐसी कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है तो मैं कुछ अपने मतलब मेरे पास्ट 2 ईयर्स से मैं ग्रैंड फाइनलिस्ट था, तो मैं उसके उसकी पीपीटी आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे बन सकते, कैसे मतलब कैसे बनाई जाती है ग्रैंड फिनाले की पीपीटी, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर पे भी मैं एक वीडियो बना लूँगा और वो भी मैं जल्दी ही भेज दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सो स्टे कनेक्टेड, जल्दी ही कुछ नए अपडेट्स आएंगे, कुछ अच्छे अपडेट्स आएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड।